हाय क्यूटी पाइस, वेलकम टू माय क्लास। तो आज का हमारा टॉपिक है परसेंटेज चेंज फॉर क्लास 7, जिसमें हम सीखेंगे इंक्रीज परसेंट और डिक्रीज परसेंटेज में। ठीक है, और करेंगे वर्कशीट उसकी। इससे पहले मैंने वर्ड प्रॉब्लम्स कराए, जिन्होंने नहीं देखा वो जाके देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रॉम इंक्रीज, देखिए क्वेश्चन नंबर इंक्रीज में इंक्रीज हुआ है और उसकी होल क्वांटिटी में बतानी है क्या है पूरा वो। सो फर्स्ट है 60/5%। 60 को अगर 5% से इंक्रीज़ कर दें तो उसकी क्वांटिटी क्या हो जाएगी। सबसे पहले हम वो जो 5% इंक्रीज़ हो रहा है हम उसको निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, जस्ट लाइक देखिए 60 लिखा है बाय 5%, 5/100, सिंपल हो गया। ठीक है, तो 0 से 0 गेट कैंसिल, फिर क्या हो जाएगा 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2 और 2 3 ज़ा 6। तो आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे 3। तो ये जो 5% है वो 3 है, लेकिन टोटल क्वांटिटी क्या होगी, वो होगी 60, जो कि 60 है, प्लस उसमें जो भी आएगा आंसर ये 3 उसको ऐड कर देंगे। 60 + 3 = हो जाएगा 63। ये टोटल क्वांटिटी का आंसर हो गया कि अगर हम 65% से बढ़ जाएगा तो वो टोटल हो जाएगा 63। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट है 80/140%। अभी तो छोटा था, अब वो उससे भी बहुत ज़्यादा है, तो सिंपल है, उसमें भी कोई घबराने वाली बात नहीं। 80 लिखेंगे, कोई भी परसेंटेज आएगा उसको वहीं पे उतना लिख के अपॉन 100 लिख देंगे। ठीक है, 2 0 से 1 2 1 2 कैंसिल हो गए। आप क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे 14 है, यहाँ पे 8 है, तो जस्ट मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल सा। आप ये साइड में भी कर सकते हैं और आप रफ पेपर में भी कर सकते हैं। चलिए मैं रफ में करके दिखाती हूँ। 14 है और 8 है, 8 4 ज़ा 32, कैरी 3, 8 1 ज़ा 8 एंड 3 11, तो हो गया 112। तो यहाँ क्या आ जाएगा 112। तो क्या हुआ 80 का 140% जो बढ़ेगा वो होगा 112। तो टोटल क्वांटिटी क्या हो जाएगी 80 + 112 विच इज़ इक्वल टू, देखिए इसमें 80 ऐड कर लेंगे 291, तो क्या हो जाएगा 192। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है 48/12 होल नंबर 1/2%। तो सिंपल है, इसको भी ऐसे लिख देंगे 48, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय, देखिए 12 2 12 है, ये 12 2 है 24 + 1, तो हो जाएगा 25/2। और परसेंटेज हटेगा तो मल्टीप्लिकेशन का इंटू 100 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, साथ में ही हो जाएगा ये। तो अब ये कैसे सॉल्व होगा, देखिए सिंपल है, अगर आप ध्यान से देखिए सॉल्व हो भी सकता है और नहीं भी। सबसे पहले हम 2 को कट कर सकते हैं, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, हो गया 24। तो आप यहाँ पे ऐसे लिख ले पहले 24 × 25/100। ठीक है, ये हुआ। देखिए 25 1 ज़ा और 25 4 ज़ा 100, ठीक है, और 4 1 ज़ा और 4 6 ज़ा 24, तो आंसर क्या आ जाएगा 6। ठीक है, यहाँ तक क्या आ गया, तो ये 6 ये आया है, इसका 12 से जो 12.5% ये आया। तो अब क्या होगा, जो न्यू नंबर होगा तो 12 इतना 12.5% जब बढ़ जाएगा 48 + 6 ऐड करके आ जाएगा, वो हो जाएगा हमारा 54। ठीक है, ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। इंक्रीज्ड बाय 12 होल नंबर 1/2% से बढ़ा है तो ये 54% हो गया। देखिए फिफ्थ है, इसमें पॉइंट में दे रखा है, अगर आपको पॉइंट में दे रखा है तो आप उस तरह से भी कर सकते हैं उसको भी। 1000 × 3.5 है, लिखा रहने दी 3.5 अपॉन 100 है, हो गया, परसेंटेज हटाया। ठीक है, अब पॉइंट हटाएंगे, यहाँ 0 बढ़ जाएगा, तो ये 3 0 ये 3 0 कट जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 35। तो 1000 में अगर 3.5% बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 1000 + 35 = हो जाएगा 1035। ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा।
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, डिक्रीज करना है। डिक्रीज के बाद वो नया नंबर क्या होगा, 80/20%। तो सबसे पहले हम वो 20% 80 का निकाल लेंगे। तो कैसे निकालेंगे, 80 इंटू 20/100। देखिए 1 2 1 2 जितने जीरो से कट हो गए। अब क्या बचा, 8 इंटू 2 विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 16। तो ये क्या है, 20% से कम हो गया। तो क्या उसके लिए करेंगे, हम माइनस करेंगे। किससे करेंगे, वो जो होल क्वांटिटी है 80 माइनस 16 क्या आ जाएगा, आंसर 64। तो ये क्या हो जाएगा, ये जो न्यू नंबर होगा वो ये होगा। ठीक है, तो ये हमारा 64 आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट देखिए, 300/10%। तो इसमें भी 300 जब डिक्रीज होगा 10% तक कितना होगा, सबसे पहले 10% 300 का निकालेंगे। 300 इंटू 10/100। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाए, 3 1 3, तो ये हो जाएगा 30। तो 30% 30 डिक्रीज होगा किस में से, 300 से। तो हम यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर लेंगे 300 माइनस 30। तो न्यू नंबर विल बी 270। ये हमारा क्या हो जाएगा, देखिए आंसर। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई कि डिक्रीज करेंगे तो माइनस करेंगे, इंक्रीज करेंगे तो जोड़ेंगे। इंक्रीज का मतलब है तो ही बढ़ना, और डिक्रीज का मतलब होता है घट जाना। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट नंबर। क्या व्हाट नंबर, क्वेश्चन में दे रखा है व्हेन इंक्रीज बाय 10% बिकम्स 88। अच्छा देखिए कोई नंबर है, कोई भी नंबर है जिसमें जो 10% बढ़ गया है, उसके बाद वो 88 हो जाता है। ठीक है, 10% बढ़ने के बाद। तो व्हाट विल बी द नंबर, वो नंबर क्या होगा, मतलब ओरिजिनल नंबर क्या होगा। तो हम इमेजिन करेंगे, लेट द नंबर बी एक्स, एक्स मान लेते हैं उस नंबर को। ठीक है, अब ये कह रहा है कि वो नंबर जो है 10% बढ़ गया, मतलब वो पहले 100% ही होगा ना। तो एक्स, वो जो नंबर होगा एक्स इक्वल टू 100% हो, कुछ भी नंबर वो तो 100% होता है ना अपने आप में, होल क्वांटिटी। तो उसमें क्या हुआ है, 100% में क्या बढ़ा, प्लस 10% बढ़ गया। तो क्या हो जाएगा, 110%। ठीक है, तो 110% जब बढ़ा है तो नंबर क्या हो गया है, 88। ठीक है, आफ्टर 10% व्हेन इंक्रीज बाय 10% बिकम्स 88, मतलब 10% जब 100% बढ़ गया तो 88 हो गया। इतना क्लियर। फिर क्या करेंगे, फिर हम बताएंगे कि अब हमारे पास क्या होता है कि जब वो बढ़ा नंबर, तो अब हम बताएंगे कि 110% ऑफ एक्स, जो नंबर था इस नंबर का 110% ऑफ एक्स इज इक्वल टू कितना है, 88। अब आपको समझ में, 100% तो ये खुद है, लेकिन इसका 110% कितना है, 88 है। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे। 11,110/100 इंटू एक्स इजक्वल टू 88 लिख लेंगे। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 11/10 आएगा। तो x इज इक्वल टू 88, ये 10 इधर जाएगा, इंटू 10/11 हो जाएगा। ठीक है, तो 11 1 जा 11, 11 8 जा 88, तो 8 10 जा 80। द न्यू नंबर विल बी 80। सो x क्या जो ओरिजिनल होगा नंबर वो क्या था, व्हाट नंबर क्या था, x 80 था, जिसका वो 10% बढ़ के 88 हो गया था। तो जो न्यू पहले का नंबर है वो ये x इक्वल टू 80 था। ठीक है, देखिए सेकंड क्वेश्चन है, व्हेन डिक्रीज बाय 15% बिकम्स 170। पहले इंक्रीज हुआ था वो नंबर, फिर वो नंबर क्या था जिसमें 15% डिक्रीज हो गया और वो कम हो गया, उसके बाद वो नंबर हो गया 170। ठीक है, लेट द नंबर बी एक्स, मानना ही पड़ेगा क्योंकि हमें पता नहीं है। लेट द नंबर बी एक्स, तो एक्स क्या है, वो जो एक्स है वो 100% ही है ना, उसमें कितना माइनस हुआ, देखिए 100% में से 15% माइनस हुआ है तो बन गया है 85%। ठीक है, और जब वो 85% बना तो 85% किसके इक्वल हो गया, 85% इज इक्वल टू 170। ठीक है, तो 85% किसका, इस नंबर का, एक्स का 85%। तो 85% ऑफ एक्स, अब लिख लेते हैं 85%
85% ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या है 170। ठीक है, इसका हमें 85% जो मिल रहा है बताएगा 15% जब घटा तो 170 मिला उसी नंबर का, तो 85% बचा तो 170 हो गया। तो हमें एक्स निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी। 85/100 इंटू एक्स इज इक्वल टू 170। ठीक है, तो एक्स आप यहाँ लिखा रहने थे, तो 170 और ये एक्स ये इधर जाएगा अपॉन 100 सॉरी इंटू 100 अपॉन 85 होगा, 85 इंटू 100। ठीक है, ये हो गया 85। 85 नीचे आएगा इसके नीचे। ठीक है, तो 170 अपॉन ठीक है इतना हो गया। आप देखिए 5 के टेबल में जाता है, सबसे सिंपल से शुरू करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे 5 3 ज़ा 15 एंड 2 20, 5 4 ज़ा 24। ओके, 5 1 ज़ा 5 एंड 5 7 ज़ा 35, तो 17 1 ज़ा 17, 72 ज़ा 34 होता है। ठीक है, 17 के टेबल में ये पूरा कट सकता है, लेकिन अगर शॉर्ट फॉर्म में कर लेंगे देखिए 2 इंटू 100 हो जाएगा, 2 इंटू 100 विच इज इक्वल टू हो जाएगा 200। ठीक है, तो हमारा जो नंबर था ओरिजिनल नंबर वो क्या है, x इज इक्वल टू 200। यही हमारा क्या है आंसर है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। जब डिक्रीज़ करेगा तो माइनस करके निकाल लेंगे, वो परसेंटेज उसकी वैल्यू थी जो हमें दे रखी है, बस उतने परसेंट वो जो नंबर का ही डिक्रीज़ हुआ था 85% 170 हो गया। फिर आपने उसको सॉल्व कर आंसर x निकाल दिया। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द होल क्वांटिटी ऑफ, मतलब पूरी क्वांटिटी बतानी है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है 40% ऑफ इट इज़ 500 किलोमीटर। किसी का जो 40% है वो क्या है 500 किलोमीटर। तो सिंपल है यही क्वेश्चन उससे जैसे पहले मैंने कराया है, लेकिन तरीका अलग है, थोड़ा बदल गया। यहाँ किलोमीटर से यूनिट दे रखा है, और इस तरह से अगर पूछा जाए 40 किलोमीटर ऑफ 500 किलोमीटर नहीं, 40 किलोमीटर ऑफ इट इज़ 5 किलोमीटर, मतलब 40 किलो उसका उस 500 किलोमीटर है। तो वो जो नंबर है वो क्या है, लेट द नंबर बी एक्स, मतलब वो जो ओरिजिनल वैल्यू वो हमें बतानी है। तो एक्स हो गई, तो 40% ऑफ एक्स है ना, ये 40% ऑफ एक्स इक्वल टू क्या हो गया 500 किलोमीटर। ठीक है, तो ये क्या होगा एक्स यहाँ पे लिखेंगे 40/100 लेंगे इंटू एक्स इज इक्वल टू 500 किलोमीटर। ठीक है, अब देखिए 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, तो 2/5 आ गया। देखिए यहाँ पे 2/5 इंटू एक्स इज इक्वल टू 500 किलोमीटर्स। ओके, तो x यहाँ पे रहेगा, तो 5 ऊपर जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा, तो 500 इंटू 5/2 क्या है किलोमीटर्स में। ठीक है, तो देखिए 2 कट सकता है, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10 एंड 0। ठीक है, 250 होगा, 250 इंटू 5 बहुत सिंपल है। देखिए 250 इंटू 5, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे कर सकते हैं, बहुत सिंपल है। 5 0 5 5 ज़ा 25, 2 5 2 ज़ा 10 एंड 12, 1250। तो क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू जो नंबर है होल क्वांटिटी है 1250 किलोमीटर से। ठीक है, ये हमारा क्या है आंसर है, और उसका जो 40% था वो क्या है था 500 किलोमीटर था। ठीक है, इसको हमने इस तरह से निकाल लिया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन है 8% ऑफ इट इज़ 40 लीटर्स। कोई नंबर है जिसका 8% 40 लीटर्स है, व्हाट विल बी द नंबर, लेट द नंबर बी एक्स, हमेशा की तरह लेट द नंबर बी एक्स, हमें ये नंबर फाइंड करना है। तो 8% क्या है 40 का, सॉरी 8% है 40 लीटर, तो किसका हो गया 8% ऑफ एक्स, एक्स का 8% क्या है उसका ऑफ इट इज़ लिखा है ना 40 लीटर, लीटर को एल से मेंशन कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 8/100 इंटू एक्स इजक्वल टू 40 लीटर।
ठीक है, इतना हो गया। अब x को आप यहीं लिखा रहने दें, 40 इंटू 100 अपॉन 8 हो गया। सिंपल है, 8 1 ज़ा 8 और 8 5 ज़ा 40, 5 इंटू 100, ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 500, ठीक है, इतना हो गया। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 500 लीटर्स। इसकी होल क्वांटिटी क्या हो गई 500 लीटर्स, जिसकी 8% थी 40। इसमें माइनस करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि पहले ही बता रहा उसका 8% ये है, ये कितना परसेंट ये है, ठीक है। अब चलिए एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, शोना सेव्स ₹400 फ्रॉम हर सैलरी। शोना सेव करती है 400 अपनी सैलरी में से, ठीक है। इफ़ दिस इज़ 10% ऑफ हर सैलरी, व्हाट इज़ हर सैलरी। अगर ये उसका 10% है सैलरी का, उसकी सैलरी जो भी होगी 10% 400 है, तो व्हाट इज़ हर सैलरी। तो सैलरी क्या होगी, देखिए 10% बता दिया गया, हमें सैलरी निकालनी है। बहुत ही सिंपल है, लेट द सैलरी बी एक्स। देखिए आप कुछ भी लिखते ABCD, तो एक्स की आदत है तो एक्स मान लेते हैं। सो 10% ऑफ एक्स इज इक्वल टू कितना बताया ₹400, ठीक है, सिंपल है। तो हम लिखेंगे 10/100 इंटू एक्स इज इक्वल टू ₹400। तो 0 से 0 कैंसिल हो गया। तो x इज इक्वल टू देखिए इंटू 400 इंटू 10 हो जाएगा अपॉन 1, लिखें चाहे ना लिखें क्योंकि ये नीचे आएगा 1, ये है रुपीज़ में। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, सॉरी 400 है, तो यहाँ हो जाएगा ₹4000। तो इसकी सैलरी क्या है ₹4000। सो व्हाट इज हर सैलरी, ₹4000 इज हर सैलरी, ठीक है। ये हमारा क्या है ये हमारा हो गया आंसर। देखिए सिंपल था, बस आपको लिखना इस तरह से क्वेश्चन आएंगे जिसे मैंने पहले बताया है। क्वेश्चन में गया तो आप इस तरह से लिख देंगे, ठीक है, ओके। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, द प्राइस ऑफ अ कार इज लोअर्ड बाय 20% टू ₹40,000। देखिए एक कार का प्राइस है जो लोअर हो गया, कम हो गया है, 20% है, और जो 20% है वो क्या है, 20% से कम होने के बाद 20% गिरने के बाद टोटल प्राइस आए 40,000। 20% नहीं बताया, 20% टू रुपीज़ दिस। व्हाट वाज द ओरिजिनल प्राइस, अब इसका ओरिजिनल प्राइस बताना है। ऑल्सो फाइंड द रिडक्शन इन प्राइस, और इसका प्राइस में क्या रिडक्शन हुआ है वो प्राइस भी बताना है। तो देखिए 20% गिरने के बाद ही 40% हुआ है, तो मतलब कहीं ना कहीं कार का प्राइस होगा 100%, तो 100% में से माइनस करा 20%, तो ये क्या है 80%। ये रुपीज़ देखिए 40,000 था, जब 100% रिड्यूस हुई 20%, तो क्या आ गया 40,000। अब 100 में से 20 माइनस हुआ है तो क्या है 80%, तो 80% इक्वल टू हो गया ₹40,000। जो भी अमाउंट था उसका 80% ₹40,000 है। तो अमाउंट क्या होगा, वह प्राइस क्या था, लेट द प्राइस ऑफ द कार बी एक्स ही मानते हैं, ठीक है। तो क्या होगा 80% ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ₹40,000, ठीक है। तो 80 अपॉन क्या हो जाएगा 100 इंटू एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ₹40,000, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल हुआ, 2 4 ज़ाए 2 5 ज़ाए 10, 4/5, तो 4/5 इंटू एक्स इज इक्वल टू ₹40,000। तो एक्स यहाँ रहेगा, 5 ऊपर की तरफ जाएगा, 40,000 इंटू 5/4, ठीक है। ये रुपीज़ में चल रहा है, तो ये 4 है, तो 4 1 ज़ा 4, यहाँ पे 4 1 ज़ा 4, जितने जीरोज़ हैं वो साथ में 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है, ये कट हो गया, तो ये 10,000 आ गया। तो
10,000 इंटू 5 हो गया, क्या आ जाएगा ये, ₹50,000। ठीक है, तो हमारी ओरिजिनल वैल्यू क्या हो गई, 50,000। तो ये हमारी ओरिजिनल वैल्यू हो गई। ओरिजिनल वैल्यू यही निकालनी थी। ओके, अब इसमें पूछा गया है फाइंड द रिडक्शन इन प्राइस। रिडक्शन इन प्राइस इक्वल टू लिख देंगे विच इज इक्वल टू रुपीज़, पहले जो थी वैल्यू 50,000, उसके बाद क्या आया 40,000 रुपीज़, नया प्राइस जो था, पुराने प्राइस से नया प्राइस माइनस करा तो आ गया रुपीज़, देखिए आएगा सिंपल है 10,000। ठीक है, ये हमारा एक तो ये आंसर है, ओरिजिनल वैल्यू क्या है और रिडक्शन इन प्राइस क्या है, ये है। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा कैसे सॉल्व करना है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।